2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर आज महारैली हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे मंच पर एक जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआई भर्ती का विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर खुद सांसद हनुमान बेनीवाल भी शहीद स्मारक पर लगातार बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनका सपोर्ट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसी मामले को लेकर जो हुंकार रैली का जो आह्वान है वो किया था और आज जो मानसरोवर के अंदर तमाम प्रदेश भर से जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल ये जो भर्ती है उसको लेकर रद्द करने की जो सरकार से जो वहाँ पे बातचीत की गई और उसमें जो आश्वासन है वो मिला, उसके बाद में जो सभी जो युवा हैं अपने घर की ओर यहाँ पर लौट चुके हैं। सर, एसआई भर्ती को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन आज ये मामला जिस तरीके से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन बाद में उन्होंने कहा कि रैली निकालेंगे और रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग युवा जुटते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आज के इस रैली से कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है? बिल्कुल, सरकार तो जिस दिन रैली की घोषणा करी थी उसी दिन से चिंतित थी। सरकार को लगा कि 5 से 10-15 हजार की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन प्रदेश के तमाम नौजवान शक्ति और किसान कौम उन धरती पुत्रों ने दिखा दिया कि हम हमारे किसान पुत्र राजस्थान के शेर लड़ाके हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पे जो है बिना कुछ सुविधा के सहित अपने अपने स्तर पर सुविधा करके सभी लोग जयपुर की ओर 1 लाख की जगह 2 लाख की संख्या में लोग पहुंचे। जिस हिसाब से आपने नजारा देखा कि जो टेंट जो पंडाल हमारा लगा हुआ था उस टेंट और पंडाल में भी जगह कम पड़ गई। लोग बाहर पार्किंग में खड़े थे, गाड़ियों में खड़े थे, लोग टेंट के ऊपर चढ़ गए। इतनी बड़ी तादाद संख्या में नौजवान और युवा शक्ति को देखते हुए सरकार घुटनों के बल आई और सरकार ने जयपुर जिले के संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को यहाँ पे वार्ता के लिए भेजा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मामला न्यायोचित होने के कारण हम आपको आश्वासन देते हैं कि कल कोर्ट में हम इस चीज का जो है पॉजिटिव जवाब देंगे और हम इस मुद्दे को लेकर जो है बहुत संवेदनशील है और आपकी दोनों मुद्दों की मांगे हम मानने को तैयार है। भविष्य जो अभ्यर्थी को था वो लगातार यहाँ पर अंधकार में नजर आया था, जिस तरीके से जिसके बाद में शहीद स्मारक पर जो धरना है वो लगातार काफी दिनों से चलता हुआ नजर आया था। कुछ सांसद हनुमान बेनीवाल ने जब वहां पर पहुंचे तो एक इस आंदोलन को जन आंदोलन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। बिल्कुल, इस आंदोलन को युवा आक्रोश महारैली नाम इसीलिए दिया कि लगातार चाहे पिछली कांग्रेस सरकार हो चाहे अभी भाजपा में आई हुई है जो भाजपा की पर्ची सरकार है, जो 1.5 साल से युवाओं के साथ लगातार कुठाराघात करती आ रही है, युवाओं की एक भी बात को वो सुनने को लिए तैयार नहीं थे। तो माननीय सांसद महोदय ने ये बीड़ा उठाया कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, युवाओं के लिए लड़ाई में मजबूती से लड़ूंगा और उसी लड़ाई को लगातार पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश देखते हुए आज युवा आक्रोश महारैली में पूरे प्रदेश के युवाओं ने यहाँ पे जो है अपनी जगह देके और ये सरकार को बताया कि हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना। तो आज सरकार कहीं ना कहीं सरकार आज डर गई है और सरकार ने जवाब दिया है। अगर फिर भी सरकार इस मामले को अगर कहीं गोलमोल करती है तो आने वाली संख्या में दिनों में आप देख लेना कि 5 से 7 लाख पूरा प्रदेश जयपुर की ओर घेरने का काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जयपुर को घेरने का जो प्रयास है वो किया जाएगा और जिस तरीके से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि वो इस मामले में आगे अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, क्योंकि वो जो भी यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए थे एसआई भर्ती को लेकर वो उनके भविष्य को लेकर ध्यान में रखते हुए शहीद स्मारक पहुंचे थे और उसके बाद में ही उन युवाओं के बीच में बैठकर उन्होंने आह्वान किया था कि एसआई भर्ती को यहाँ पर जो रद्द है वो किया जाएगा। विकास विदुर जी, आप लगातार इस एसआई भर्ती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और देखिए आज ये जो भीड़ है ये भीड़ कह रही है कि कहीं ना कहीं चिंता भी बड़ी है वहां पर, जहां से बार बार में जो आवाज निकल रही थी कि एसआई भर्ती को रद्द करो। शहीद स्मारक पर भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वहां पर साफ तौर पर देखने को मिले थे। अब क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल ने मंच से कहा है और मंच से उन्हें आश्वासन भी मिला है। देखिए सर, लगेगा क्या, हमें तो शुरू से पहले दिन से लग रहा है कि हमारी लड़ाई निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आज जिस तरह राजधानी की सड़कों पर एक भूचाल आ गया, एक सुनामी आ गई और इस रैली की गूंज दिल्ली तक गई और दिल्ली के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली चले गए, तो कहीं ना कहीं सरकार में एक भय का माहौल है। क्योंकि जिस तरह पूरे प्रदेश के नौजवान सुदूर रेगिस्तान के रेतीले धोरों से इस राजधानी में युवा आया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जवान और किसान पूरी ताकत के साथ एकजुट हुआ, तो ये सीधा सीधा सरकारों को संदेश है, या तो अपना निर्णय इन युवा बेरोजगारों के पक्ष में लें, सच्चाई के साथ लें और जो आपके सरकार ने जो वादा किए थे उन वादों को पूरा करें, अन्यथा यह भीड़ जुड़ते हुए पुनः वक्त नहीं लगेगा। आज जिस तरह 1 लाख नौजवानों का रैला ऐतिहासिक रूप से इस राजधानी में हुआ तो वास्तव में काबिले तारीफ था और ऐसे धरती पुत्र, ऐसे संघर्ष करने वाले जननेता हनुमान बेनीवाल जी को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल जी लगातार मंच से कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिसका बीड़ा वो उठाते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो युवा हैं एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं।
कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आश्वासन मिल गया जिसके बाद में होल्ड किया है कि आने वाले दिनों के अंदर ये भी हम कर सकते हैं। देखिए सर, हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था हम हाथों में ले। हमने शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन किया और सरकार के कुछ लोग कमिश्नर वार्ता के लिए आए तो हमारी वार्ता भी हुई। तो अगर आगे समाधान नहीं निकला तो वापस हम आंदोलन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार देखें अपनी जुबान पर कितना कायम रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन कथनी और करनी में हमेशा अंतर नजर आया है। तो अब देखते हैं कितना धरातल पर सरकार के लोग उतर पाते हैं। आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, कल माननीय हाईकोर्ट में भी सुनवाई है तो निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट बेरोजगारों के पक्ष में फैसला लेगा और आने वाले 2-4 दिनों में इस भर्ती का निपटारा होगा। एसआई भर्ती भी रद्द होगी और आरपीएससी भंग भी होगी और इन युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा। युवाओं के साथ में जो न्याय है वो हो पाएगा और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लगातार जो संघर्ष है वो कर रहे हैं। खुद हनुमान बेनीवाल भी वहां पर बीच में पहुंचकर बार बार में ये संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या लगता है कि क्योंकि देखिए आज के आंदोलन से, आज की रैली से, ये हुकार रैली से ये तो पता चल गया है कि कहीं ना कहीं वो लोगों के भी चिंता की बड़ी होगी जो यथावत रखने की जो बात है इसको कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर, दूसरा धड़ा हर पक्ष में नजर आता है। कोई भी मुद्दा हो उसमें दो पक्ष रहते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सारे पैरामीटर पर इस भर्ती में ये फिक्स हो गया है कि इस भर्ती का एक ही रास्ता है कि निरस्त किया जाए। तो निरस्त होगी कि जिस तरह डॉक्टर किरोड़ी लाल ने भी बहुत अथाह प्रयास किया, मेहनत की, 3 सालों का उनका परिणाम का नतीजा है कि आज इस राजधानी की धरा पर ये लोग एकजुट है। उस चिंगारी लगाने का काम डॉक्टर किरोड़ी लाल ने किया था और अब अंतिम रूप से अंजाम तक पहुंचाने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल हम सब लोगों के बीच में। किरोड़ी लाल मीणा को भी आमंत्रित किया था हनुमान बेनीवाल जी ने और ये कहा था कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर आमंत्रित हो सकते हैं, लेकिन आज वो नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से हमेशा समर्थन है हनुमान जी करते हुए नजर आए। देखिए सर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऐसे दूसरी पार्टी के नेता मंत्री नहीं आ सकते। किरोड़ी लाल जी ने तो धरने पर आकर जन समर्थन दे दिया था, उसकी भी बात मुख्यमंत्री को चुभ गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली फोन कर दिया कि डॉक्टर साहब धरने पर जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जी के धरने को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत सच्चाई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मुख्यमंत्री जी ने फोन कर दिया दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वापस किरोड़ी लाल जी को तलब किया गया। तो वो निश्चित रूप से अंदरूनी रूप से हमारे साथ है और अकेला हनुमान बेनीवाल कुछ नहीं कर सकता, अकेला किरोड़ी लाल कुछ नहीं कर सकता। तमाम जो राजस्थान के बेरोजगार है, जिस तरह आज नेताजी हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे कि मेरे आला कमान और कोई नहीं, ये मेरी जनता मेरी आला कमान है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है और जो जनता चाहेगी इस लोकतंत्र में वही होगा। लोकतंत्र में वही होगा। और जिस तरीके से आज की जो हुकार रैली थी उसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए नजर आए। खुद जो हनुमान बेनीवाल हैं वो मन से ये कहते हुए नजर आए कि इन सभी का जो आभार है वो जताते हैं, क्योंकि जिसकी उन्हें जो उम्मीद है वो नहीं थी, उससे बड़ी संख्या में जो यहाँ पर युवा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल एसआई भर्ती मामले को लेकर जो रद्द करने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही थी और ये आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस मामले पर जो संज्ञान है वो यहाँ पर लिया जाएगा। कैमरामैन तेजपाल के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगर।